नमो नमः। आज मैं आपको सुरभि कक्षा 8 का प्रथम पाठ सुवचनानि पढ़ाने जा रही हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे, अब अन्वय देखिए, सभी लोग सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो और कश्चित दुख भाग माँ भवे, किसी को भी दुख का भाग नहीं प्राप्त हो। माँ यहाँ पे अव्यय पद है। सबसे प्रथम लाइन है सर्वे भवन्तु सुखिनः। यहाँ पे सर्वे शब्द करता है और भवन्तु क्रिया है। इसी प्रकार सेकंड में सर्वे कर्ता, संतु क्रिया, सर्वे कर्ता, पश्यन्तु क्रिया। सुख इति शब्द से सुख इति शब्द से विपरीत पदम किम, तो दुख। निरोगी इति शब्द से प्रायपदम किम, निरामयः। आगे चलते हैं। अधमा धनम इच्छन्ति, धनम मानं च मध्यमा, उत्तमा मानम इच्छन्ति, मानो ही महतां धनम। अन्वय देखिए, अधमा धनम इच्छन्ति, अधम प्रकार के लोग, जो 3 प्रकार के लोग होते हैं, अधम, मध्यम और उत्तम। इस श्लोक में तीनों प्रकार के लोगों के बारे में बताया गया है। तो अधम मनुष्य जो होता है वो धन की इच्छा करता है, मध्यम मनुष्य धन और मान सम्मान दोनों की इच्छा करता है, और उत्तम मनुष्य केवल मान की इच्छा करता है, क्योंकि मान ही बहुत बड़ा महान धन है, महत्वपूर्ण धन है, महान धन है, इसका कोई मूल्य नहीं है मान सम्मान का। तो इसीलिए उस उत्तम मनुष्य के लिए केवल मान ही महत्वपूर्ण है, धन और धन उसके लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, अधमा धनम इच्छन्ति, अधम मनुष्य धन की इच्छा करता है। मध्यमा धनम मानम, मध्यम मनुष्य धन और मान की इच्छा करता है। उत्तमा मानम इच्छन्ति, उत्तम मनुष्य मान की इच्छा करता है, क्योंकि मानः सम्मानः ही मन निश्चय ही महताम धनम, महान धन है, महत्वपूर्ण धन है। ही जो है अव्यय है और सम्मानम इति शब्द से प्रायपदम मानः, महताम धनम, ये दोनों शब्द विशेषण विशेष्य है। महताम विशेषण है और धनम विशेष्य। आगे देखिए, अब इसके प्रश्न उत्तर बना रखे हैं। उत्तमाः किम इच्छन्ति, उत्तमाः मानम इच्छन्ति, अधमा किम इच्छन्ति, अधमाः धनम इच्छन्ति, मानं कीदृशं धनमस्ति, मानं महतां धनमस्ति। श्लोकात् को अपि अव्ययपदं चित्वा लिखत, तो ही जो है अव्ययपद है। सम्मानम इति शब्द से प्रायपदम मानम, अधमा इति शब्द से विलोम पदम, अधमा का विलोम उत्तमाः। आगे देखते हैं। जाड्यं धियो हरति सिंचिवाचि सत्यं, मानो नति दिशति पापम् अपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं, सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम्। इसका अन्वय देखते हैं। यहाँ सत्संगति के विषय में बताया गया है। सत्संगति धीयः जाड्यम हरति, सत्संगति एक अच्छी संगति, धीयः माने बुद्धि का, बुद्धेह, जाड्यम का अर्थ है मूर्खता, हरति समाप्त करती है, नश्यति। सत्संगति बुद्धि की मूर्खता को खत्म करती है। वाची सत्यम सिंचती, और वाणी में सत्यता को सिंचन करती है। मनुष्य सच बोलना शुरू कर देता है, सच बोलने लग जाता है। मानोन्नतिम दिशति, हमारे मान सम्मान को बढ़ाती है। दिशति, दिशाओं में, चारों दिशाओं में हमारे मान सम्मान को बढ़ाती है।
पापम अपाकरोति और पाप को दूरी करोति। अपाकरोति का अर्थ है दूरी करोति। ये आपकी कॉपी में होना चाहिए। चेतः प्रसादति, चित्त को, मनुष्य के मन को खुश रखती है। दिक्षु कीर्तिम तनोति, और दिशाओं में कीर्ति का प्रसार करती है। तनोति का अर्थ है प्रसारयति। कथ्य कहो, सत्संगति अच्छी संगति। पुंसाम का अर्थ है पुरुष का, पुरुषा, पुरुषाम। किम ना करोति, पुरुष का क्या नहीं करती। आगे देखते हैं। सत्संगति किम हरति जाड्यम, सत्संगति वाचिम किम सिंचति सत्यम। सत्संगति दिशि किम प्रसारति मानोन्नति। सत्संगति कह प्रसादयति, क्या चारों ओर प्रसार करती है, क्या खुश रखती है, चित्त को। चेतः मूर्खता वाण्याम बुद्धि प्रगति दिशि, इनका प्राय पदम क्या है। मूर्खता का जाड्यम, वाण्याम का वाची, बुद्धि का धीह, प्रगति का उन्नति, दिशि का दिशायाम। आगे चलते हैं। पापम निवार्यति योज्यति हिताय, गुह्यं निगूह्यति गुण प्रकटीकरोति आपादगति। आपदगतं च न चाहाति ददाति काले, सन्मित्रं लक्षणम् इदं प्रवदन्ति सन्तः। पापात्, पाप से निवार्यति, निवारण करती है, दूर करती है। कौन करता है। सन्मित्र, जो एक अच्छा मित्र के लक्षण बताए गए हैं यहाँ कि पाप से निवार्यति, दूर करता है। हिताय योजति, और अच्छे कामों में, हित के कामों में योजित करता है, लगाता है, हितकारी कामों में। गुह्यम मतलब सीक्रेट्स को हमारे। निगूह्यति छुपाता है, निगूह्यति छिपाता है। गुणान प्रकटीकरोति, और गुणों को प्रकट करता है दूसरों के सामने। अब हमारी बुराइयां छिपाता है, गुणों को प्रकट करता है। काले, काले समय आने पर, ठीक है, समय, काले समय आने पर सहयोगम ददाति, सहयोग देता है। आपद गति च न चाहती, और आपत्ति काल में, समस्या के टाइम पर, न चाहती नहीं छोड़ता, हमेशा हमारी समस्याएं, हमारे आपातकाल आने पर कभी भी हमें नहीं छोड़ता। संतः, संत लोगों ने, इदम यह, सन्मित्र लक्षणम, सत अच्छे मित्र के लक्षण बताए हैं, बोले हैं। सन्मित्रम कान प्रकटीकरोति गुणान्, सन्मित्रम कदा न जहाति आपत्काले, सन्मित्रम कस्मात् निवार्यति पापात्। पुण्यात् और जहाति का विपरीत क्या है। पापात् त्यजति। आगे देखते हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्। अद्यैव मरणं युगान्तरे वा, न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। नीति निपुणा, जो लोग नीति में निपुण हैं, जो लोग बहुत ही धीरवीर हैं, उन लोगों के बारे में बताया गया है। तो कैसे होते हैं वो, नीति में निपुण होते हैं, और ठीक है, और उनकी निंदा हो या उनकी स्तुति हो, प्रशंसा हो। उनके पास लक्ष्मी का अर्थ है धन, धन समाविश्यतु का अर्थ है रहे, उनके पास लक्ष्मी रहे। ये यथेष्टम गच्छतु, या यथा इच्छा के अनुसार चली जाए, गच्छतु चली जाए, धन हो या फिर चला जाए। वा का अर्थ है, वा का अर्थ है, वा का अर्थ है अथवा। मरण मध्यम, मरण आज ही हो, या युगांतरे वा, या युगांतरे, युगांतरे वा मतलब युगों के बाद। धीराः, धीर मनुष्य, न्यायात् पतः पदम न प्रविचलन्ति, धीर मनुष्य न्याय के पद, पतः का मतलब है रास्ते से, पदम अपने पैर को, अपने पद को, न प्रविचलन्ति नहीं त्यागते हैं, नहीं हटाते हैं। इसका अर्थ यही है कि नीति में जो निपुण है, उनकी निंदा हो या प्रशंसा हो, धन रहे या ना रहे, मरना आज ही हो या युगों के बाद, धीर मनुष्य न्याय के पद से कभी नहीं हटते। आगे देखते हैं।
धीराः कस्मात् पतः न प्रविचलन्ति? न्यायात्। कीदृशाः धीराः सन्ति? नीतिनिपुणाः। अन्यायात् इति शब्दस्य विलोमपदं। न्यायात्। लक्ष्मी वा इति शब्दस्य प्रायपदं किम्? अर्थः, द्रविणं, धनं। वा का अर्थ क्या होता है? अथवा। युगान्तरे युग प्लस अंतरे, यथेष्टम यथा प्लस इच्छम, अद्य प्लस एव अद्येव। प्रविचलन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्? धीराः। धन्यवाद।